अभी हमारी उपस्थिति है पटना जंक्शन पर। आज हम चर्चा कर रहे हैं मनीष कश्यप की। हाँ, वही मनीष कश्यप जो पत्रकारिता में अपना एक छाप छोड़ा था। हाँ, वही मनीष कश्यप जिसने बिहार के लोगों का एक विश्वास जीता था कि हाँ, हम चुनाव जीतेंगे निर्दलीय और बिहार के लिए काम करें। लेकिन थोड़े ही देर बाद वो पलट जाते हैं, वो चले जाते हैं बीजेपी की ओर। कोई मत नहीं, चंदा भी लेते हैं 11-11 रुपया लोगों से कि हमें जिताओ भाई, हम आए हुए निर्दलीय आपकी सेवा के लिए। सेवा भाव खत्म हो जाती है जब पार्टी उन्हें बुला लेती है, और पार्टी वो बिना लोगों को बताए चले जाते हैं, सिर्फ इस बात पे कि हमारी माँ ने कहा था। उन माओं को क्या, जिनने अलग अलग जातियों से, अलग अलग जातियों से उनका सहयोग देने का वादा किया, सिर्फ एक माँ ने कहने पे और वो पार्टी ज्वाइन कर ली। क्या इन भावनाओं के साथ खेल नहीं? आइए हम जानते हैं जंक्शन पे इन युवा से। मनीष कश्यप ने पार्टी ज्वाइन कर लिया और अब इमोशनल कार्ड के तहत अब लोगों को कह रहा है कि माँ ने कहा तो हमने ज्वाइन। क्या कहेंगे इस पर? तो मनीष कश्यप जी से ये पूछ लेना नहीं चाहिए पहले इनकी माँ ने क्यों नहीं कहा कि बेटे भाजपा ज्वाइन कर लीजिए जाके। तो शादी के लिए कहा था। तो माँ के बातों पे ये चलते तो सबसे पहले माँ ने शादी के लिए कहा, तो माँ से एक बात और पूछ लेते कि माँ मैं पत्रकारिता करूं कि भाजपा का झोला ढोबे। तो माँ से दोनों बात पूछ लेना नहीं चाहिए। माँ का बात निकला सच होता है, माँ जो चाहती है वही होता है, समझ। तो माँ से मशवरा लेना ये समझिए कि बहुत अच्छा है कि एक बच्चा अपने माँ से मशवरा करे या किसी मामले में राय ले। तो माँ से बिना मशवरा किए आपने पहले ये उठा लिया, पत्रकार बन गए। अब मैक उठाकर लोगों की जन समस्या को दिखाने का कोशिश किया, दिखाते दिखाते आपके लाखों फॉलोवर हो गए, लाखों लोग चाहने वाले हो गए। मन में आपके लालसा बढ़ गई कि हम भी एमएलए हो जाएंगे, हम भी एमपी हो जाएंगे। आपने एमएलए में भी ट्राई लिया, आप हार का सामना करना पड़ा। लगता है कि आपका जमानत जब्त हो गया। नहीं 9,000 वोट आए थे। लगता है क्लियर नहीं, पर आपको दोबारा जब जनता आपको मन बनाई बेतिया चंपारण से, आप निर्दलीय लड़ने का जो डिसीजन लिया, बेतिया चंपारण ही नहीं पूरे बिहार के लोग आपके साथ खड़े थे। लाखों फॉलोवर थे, लाखों लोग चाहने वाले थे। लाखों लोगों को कहीं ना कहीं आप धोखा देने का काम किया, विश्वासघात किए ना लोगों से। लाखों लोगों के साथ, दिलों के साथ आपने जो धोखा किया है, इसका परिणाम आने वाले टाइम में आपके लिए गलत होगा। और लोकतंत्र के चौथा स्तंभ को आप जो कलंकित करने का काम किया है मनीष कश्यप जी, आने वाला टाइम मैग भी आपसे पूछेगा कि आप विकास की बात करते करते झोला उठाने वाले प्रधानमंत्री के साथ क्यों चले गए। चौक दरवाजे से जाके दिल्ली में मनोज तिवारी के साथ आप भाजपा ज्वाइन कर लिया। इस राज्य की जनता को बिना बताए गए, इसलिए इस राज्य की जनता आपको खोज रहा है। गली चौराहा, चौक चौराहों पर जो 11 रुपया चंदा लेकर लोगों को बरगलाने का काम किया। अभी एक वीडियो वायरल हो रही है, बेतिया के ही हैं एक पवन जी, उनके साथ एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि तुमने चंदा लिया और गलत लोगों को, गलत तरीके से तुमने लोगों को भरमाया। और ये बार बार उस वीडियो के तहत कह रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया और बेतिया आ रहे हैं और पहले वाला मनीष नहीं है। मतलब अभी से ही घमंड शुरू हो गई मनीष की, पहले वाले नहीं है और अब वाले हैं। लोगों को आपने कहीं ना कहीं ब्लैकमेल करने का काम किया मनीष कश्यप जी। आपने लोगों के दिलों के साथ जो खेल खेला है, इस बिहार की जनता आपको माफ नहीं करेगा। आप जो चंदा लिया, आपके दोस्त हो या इस बिहार की जनता हो या देश की जनता, आपको जो 11 रुपया दिया, आपको आप में एक आस्था लोगों में था कि हमारी बुनियादी समस्याओं पर सवाल करने वाला एक अच्छा पत्रकार जब एमपी बन के जाएगा तो हमारे मुद्दे को उठाएगा लोकसभा में। मगर ये लोकसभा पहुंचने से पहले अपना हथियार डाल दिया भाजपा के कदम में। इसलिए मनीष कश्यप कैसा आप कुछ कार्य करेगा? देखिए, जो जाएगा मोदी का साथ उसको समर्थक नहीं है। मोदी देश का बर्बाद किया है, युवक का बर्बाद किया है। सुनिए मेरा बात सुन लीजिए, आगे स्टार्ट बोलेगा।
समझे। मोदी खाली बरगलाने वाला का, इतना प्रधानमंत्री बना है देश में, इतना झूठा बोलने वाला प्रधानमंत्री पहली बार बना है मेरा देश में, समझे। मनीष कश्यप काम करेगा कि नहीं पत्रकारिता? मनीष सिसोदिया का जेल भेजा, मनीष कश्यप के बाद। केजरीवाल का भेजा दिया, वो सब क्या गलती किया था? विकास कोई नहीं है, इसलिए। कोई मनीष कैसे बनी बनेगा भैया, एकदम तपसी। मनीष कश्यप आपके दौर पत्रकारिता छोड़ के जो ये चले गए हैं अपने इसमें, उसमें काम करेगा? वो बहुत ईमानदार आदमी। मनीष कश्यप यदि रहता न निर्दलीय में तो उसको फूल मोहम्मद से जनता जीता था, सही बात बोल। मगर बीजेपी में जाकर के गोद में बैठ गया न तो अपने आप पछताएगा, वो 4 तारीख को पता दे देगा। जगह जगह वो मीडिया का सहयोग लेके और मीडिया का जो एक जाल बिछाए हुए हैं और जगह जगह घूम रहा है कि हम जिता देंगे। कोई नहीं जीताएगा। मनीष कश्यप आज पछतावे, कल पछतावे, उसको पछताना तो होगा। अपने आप को सीधे मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित कर रहे हैं। कुछ नहीं होगा। अरे लालू यादव सब जाति को साथ हुआ है और तेजस्वी यादव भी सब जाति को साथ है, और गांधी मैदान में लेटर बांटा है सब जाति को, घर घर लालटेन पहुंच गया है। तो मनीष कश्यप के आने से कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं? कोई फर्क कोई फर्क नहीं। अरे लालू यादव एकदम, बीजेपी नहीं चाहिए। जब तक गंगा में लालू रहेगा तो बिहार में लालू रहेगा, और जब तक सूरज चांद रहेगा तो तेजस्वी यादव को नाम रहेगा। खाली हमको 5 कोनिया वोट देगा तेजस्वी यादव को। पूरे बिहार, पूरे बिहार बीजेपी बोल रहा है, बीजेपी बोल रहा है कि हम कन्हैया की सॉरी, हम मनीष कश्यप की बात कर रहे हैं अभी, चंपारण से जो निर्दलीय लड़ रहा था, उसका आने से कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं? ये निर्दलीय से लड़े या जो चीज से लड़े, लेकिन मनीष कश्यप जो है उसका मैटर अलग है, हम लोग का मैटर है मोदी से। अभी जैसा कि हमने मनीष कश्यप का यहाँ चर्चा कर रहे थे, वही मनीष कश्यप जो यहाँ पे आया हुआ था इस बात को पत्रकारिता से, अभी उसने ज्वाइन किया पार्टी, और पार्टी पे भी ऐसे ऐसे मीडिया के सहयोग से घूम रहा है कि हम ही मुख्यमंत्री का ही। लोगों का आस्था तो विश्वास को खो दिया, वही विश्वास जिसने निर्दलीय लड़ने के लिए बेतिया में अपने आप को जगाया था। लेकिन आज जब लोग कह रहे हैं तो उनसे चंदा मांग रहे हैं और तरह तरह के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मनीष कश्यप एक वायरल वीडियो में कह रहा है कि हम वो मनीष नहीं है, हम तो दबंग, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। अरे कहाँ गया तुम्हारा विश्वास और आस्था जिसने लोगों को जगा के तुमने धरातल पे छोड़ दिया? और आज तुम एक तुम इमोशनल कार्ड खेलते हुए कहते हो माँ ने कहा, उन माओ का क्या जो तुम्हारे पीछे वोट देने के लिए तैयार थे? तुम में आस्था और विश्वास किया था। आज तुम्हारे ही लोग तुम्हारे खिलाफ सिर्फ इसलिए नहीं है कि तुम्हारा विरोधी है, पहले से विरोधी थे, तुमने विरोधी बनाया क्योंकि ना तुमने किसी से राय लिया, मशवरा लिया, और सिर्फ इमोशनल कार्ड खेलते हुए दिल्ली में जाके ज्वाइन कर लिया। आज तुम जातिवाद को खत्म करने की बात करते हो, लेकिन जब तुम्हारी बात आती है तो तुम तिवारी बात करते हो। क्यों भाई? क्योंकि तुम त्रिपुरारी तिवारी बन के त्रिपुरारी तिवारी के साथ जुड़ रहे हो, तो ये तिवारी तुम्हारा बात हो जा रही है, और तुम बात करते हो कि जातिवाद मत करो। तुम जातिवाद का भी कार्ड खेलना शुरू कर दिए। अगर ऐसे ही तैयारी करते रहे तो आने वाले दिन में तुम्हारा विरोध हर जगह होगा, क्योंकि पत्रकारिता तो तुम अच्छा करते थे, लेकिन नेता कदापि तुम अभी के दौर में तो बिल्कुल सही न। इन बातों के साथ मैं राकेश रॉय, धन्यवाद।